वेलकम टू द होम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज उसकी बात करी थी। आज जो हम लोग बातें करेंगे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, शुरू में कुछ डेफिनेशंस करेंगे, देन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और देन मेन टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। वेल स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? तो ये वर्ड जो है डाइपोल, ये थोड़ा सुना सुनाया लगता होगा आपको। डाइपोल मतलब जिसके दो पोल्स हों, जैसे आपने मैग्नेट की बात सुनी होगी। मैग्नेट में भी हमारे पास क्या होता है, नॉर्थ पोल और दूसरा रहता है हमारे पास कौन सा, साउथ पोल। तो एक डाइपोल बनता है, दो क्या बनते हैं, पोल्स बनते हैं। बट यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में मतलब मान लेते हैं मेरे पास एक ये चार्ज है। क्लियर? ये नेगेटिव क्यू चार्ज है और इसका बिल्कुल सेम टू सेम एक बाई और है, लेकिन जो नेचर इसकी है वो उसकी अपोजिट है, ये पॉजिटिव क्यू है। तो ये दो चार्जेस हमारे पास जो आ गए, ये दोनों क्या लिए हमने, इक्वल हैं और दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो मान लेते हैं कि उनके बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस है, वो है जी कितना, 2a लेंथ ले लिया आपने। कितनी लेंथ ले लिया उन दोनों के बीच में डिस्टेंस? तो ये जो अरेंजमेंट हम लोग देख रहे हैं ना, तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस या स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज है वो, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड द लेंथ, जो ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, जो लेंथ है बिटवीन दीज टू चार्जेस, इट इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। क्या कहते हैं इसको, डाइपोल लेंथ। क्लियर जी? अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो पेयर बनाया हमने, डाइपोल बनाया, क्लियर, जब हमने दो चार्जेस ले लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये एक परमानेंट डाइपोल नहीं है। क्लियर? क्योंकि अगर मान लेते हैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये सारा जो पहले जो डाइपोल बन रहा था वो चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कुछ हमारे पास जो है वो परमानेंट डाइपोल बनते हैं हमारे पास। हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास HCl है। क्लियर? तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल एंड क्या है, अपोजिट, तो ये डाइपोल बनाते हैं। वाटर है हमारे पास। क्लियर? तो वाटर के केस में ये H, क्लियर जी, यहां भी H है, तो ये H डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये क्या रहता है, डेल्टा नेगेटिव। तो यहां और H के बीच में एक डाइपोल बन रहा है और ये और H के बीच में एक डाइपोल बन रहा है। तो इस तरह की जो एग्जांपल्स है हमारे पास, वो हमारे पास आती है, क्या चीज, दैट इज अवर परमानेंट डाइपोल। अब ऊपर चले तो देखिए एक पॉइंट और, हमने यहां पे लेंथ ली है 2a। तो एक कन्वेंशन है ये, क्योंकि इससे थोड़ा इजी होता है कि जब डाइपोल का हम सेंटर लेते हैं, मान लेते हैं ये सेंटर कितना हो गया, O हो गया, तो उसमें इजी रहता है कि O से, मान लेते हैं ये डाइपोल A था और ये डाइपोल कितना था, B। तो O से A का डिस्टेंस A हुआ और O से B का डिस्टेंस भी कितना हुआ, A हुआ। तो बस ये है कि भाई आगे जब हम डेरिवेशंस वगैरह करते हैं उसमें थोड़ा सा इजी होता है, कन्वेंशन है जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस कितना लेते हैं, 2a या 2l लेते हैं हम लोग। क्लियर? अब इसी डाइपोल में ये मान लेते हैं, तो हमारा डाइपोल था एक, ओके, ये डाइपोल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास AB डाइपोल है, जिसमें चार्जेस नेगेटिव क्यों और पॉजिटिव क्यों है, सेंटर उनका ये है। अब याद रखना, इसी डाइपोल से अगर कोई लाइन हम ड्रा करते हैं, ऐसी लाइन जो डाइपोल से निकलते हुए उसके सेंटर को पास करते हुए आगे लेके जाते हैं हम लोग, तो इस लाइन को हम बोलते हैं, कौन सी लाइन है ये होती है हमारी एक्सियल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, एक्सियल लाइन। सो ये लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। और इसी के साथ में अगर इस तरह यही चार्जेस हैं आपके पास, अगर AB डाइपोल है, चार्जेस है नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, सेंटर है, और सेंटर से मान लेते हैं आपने एक ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या ड्रा कर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जो ड्रा करी आपने, ये जो लाइन आती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा है ये, इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन है ये, इक्वेटोरियल लाइन।
तो एक्सियल लाइन और इक्वेटर लाइन इनको ध्यान रखेंगे, ये आगे हमें काम आएंगे। नो इसी के साथ टर्म आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरली क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं, इट मींस क्या है, वी आर फाइंडिंग द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या स्ट्रेंथ कितनी है उसको फाइंड करते हैं जब हम लोग, तो उसी का जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक डाइपोल कंसिडर किया हमने, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू चार्ज विद डाइपोल लेंथ 2L ली है आपने। सो मैथमेटिकली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को याद ना हम P से लिखते हैं और इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इधर ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इधर ऑफ द चार्जेस। तो Q ले लिया, साइन का मैटर नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ स्केलर फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग कि क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू द लेंथ, डाइपोल लेंथ। सो ये Q इंटू 2L या 2A, डिस्टेंस आप 2A लें या 2L लें, आपकी चॉइस है। सो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। L जो है ये हमारा बनता है क्या चीज, डाइपोल मोमेंट। सो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द डाइपोल लेंथ, इट इज कॉल्ड द डाइपोल मोमेंट। सो यहां से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं आप आराम से। ये चार्ज कूलम है आपके पास और लेंथ है ये आपके पास, तो ये कितना है, मीटर, कूलम मीटर हो गई। क्लियर? दूसरा इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकालेंगे तो चार्ज का डायमेंशन आपके पास आता है AT और ये लेंथ है तो ये आएगा A, तो ये बनेगा आपके पास M0 हो गया, L1 हो गया, T1 हो गया और A भी कितना हुआ 1, ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास। क्लियर? ये जो बात करी थी हम स्केलर फॉर्म में बात करी थी, याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो है वो हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर जी? अब वेक्टर क्वांटिटी है तो नेचुरली बात है इसका डायरेक्शन भी होगा, कोई ना कोई डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी इसके। अब ऊपर देखें जो चार्ज है, चार्ज तो हमारा स्केलर है, इसका मतलब ये जो चीज है ना, कौन सा, ये जो लेंथ आप ले रहे हैं, ए और बी के बीच में लेंथ ले रहे हैं ना आप लोग, जो डिस्टेंस ए और बी में ले रहे हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। इसको डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट की सेंस में लेना पड़ेगा। सो यहां पे आपके पास आएगा क्यू मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा 2L। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए और बी के बीच में लेंथ है, जो डाइपोल लेंथ है, इसको डिस्टेंस नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कंसिडर किया हम लोगों ने। क्लियर? और वेक्टर है तो डायरेक्शन इसका जो होता है, याद रखेंगे, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। किस तरफ होता है ये, नेगेटिव से। कन्वेंशन है ये, जस्ट इसमें कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, कन्वेंशन है कि भाई ये नेगेटिव से किस तरफ रहता है, पॉजिटिव में डाइपोल लेंथ जो रहती है उसका डायरेक्शन नेगेटिव से किस तरफ रहता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव में। एक बात और देखेंगे, केमिस्ट्री में कहीं भाई आप यूज करेंगे डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट, उसमें हम पॉजिटिव से किस तरफ लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो अगर हम डिटेल में जाएंगे उसकी तो बहुत लंबी कहानी हो जाती है, वो कभी नेक्स्ट कभी फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। क्लियर? सो याद रखें फिलहाल कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग Q इंटू 2L लेते हैं और डायरेक्शन जो होता है डाइपोल मूवमेंट का नेगेटिव से किस तरफ होता है, पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, फिजिक्स में कंसिडर करते हैं। हमने डाइपोल की बात कर ली, एक्सियल लाइन की बात करी, इक्वेटर लाइन की बात कर ली। नाउ जो है इन सबको कंबाइन करके एक मेन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से इसको समझेंगे, थोड़ी डेरिवेशन इसकी लंबी है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास ये डाइपोल है, ए बी डाइपोल लिया हम लोगों ने, हैविंग द चार्ज इज नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव चार्ज क्यू। डिस्टेंस लिया हम लोगों ने कितना, डाइपोल लेंथ 2A, मिड पॉइंट इसका आ गया जी आपके पास O से A का डिस्टेंस A, O से B का डिस्टेंस कितना हुआ, A हुआ। क्लियर? चूंकि हम एक्सियल लाइन पे कर रहे हैं तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आगे। ये हमारी एक्सियल लाइन है, इस एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर भी हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। तो लेट अस सपोज ये पॉइंट लेते हैं हम लोग, कौन सा, यहां पे मान लेते हैं P पॉइंट ले रहे हैं हम लोग यहां पे जो एक्सियल लाइन पर है। क्लियर? इस पॉइंट पे हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो फाइंड करनी है। तो लेट अस सपोज O से लेकर P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। O से P का डिस्टेंस कितना ले रहे हैं हम लोग, R ले रहे हैं। तो उसके केस में क्या हो जाएगा, O से P का डिस्टेंस OP कितना हो जाएगा, R। B से P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R में से आप A को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और A से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज AP इज इक्वल टू R प्लस A होगा। क्लियर? नाउ इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी
उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा आउटवर्ड, इसको हम लेते हैं क्या चीज, ई पॉजिटिव। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आपका इस तरफ, इसको लेते हैं हम लोग क्या, ई नेगेटिव। क्लियर। अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे फाइंड करने के लिए पहले हम ई पॉजिटिव ध्यान रखेंगे क्या चीज है, ई पॉजिटिव क्या चीज है, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। और ई नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस नेगेटिव क्यू चार्ज। क्लियर। तो जब हम ई पॉजिटिव फाइंड करेंगे पहले, ई पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो ये कंसेप्ट कौन सा बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। क्लियर, दिस पॉइंट चार्ज, तो वो हमने रिलेशन किया था हमने, और इसलिए हमारे पास आएगा ई पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर था डिस्टेंस स्क्वायर, एंड हियर द डिस्टेंस इज बीपी स्क्वायर। तो ई पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना आएगा, बीपी कितना है हमारे पास ऊपर, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए होल स्क्वायर। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। नाउ ई नेगेटिव फाइंड करना है, ई नेगेटिव मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू दिस नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट ही आएगा। ई नेगेटिव के लिए क्या आएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर मींस एपी स्क्वायर, एंड ई नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एपी कितना है, आर प्लस ए होल स्क्वायर आ रहा है। क्लियर। अब जो पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां फाइंड करनी है, और इन दोनों को क्या करना है, आपने ऐड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। लेकिन इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ई नेगेटिव का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, उनका डिफरेंस जो होगा ई पॉजिटिव में से आप ई नेगेटिव क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस जो लेंगे आप लोग, तो वो हमें क्या देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी जो निकलेगा दैट इज ई पॉजिटिव प्लस ऑफ नेगेटिव ऑफ वी, तो ये दोनों का क्या बन जाना है, डिफरेंस आना है आपके पास। ठीक है। सो ई इज इक्वल टू ई पॉजिटिव कितना था हमारे फर्स्ट इक्वेशन में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस ई नेगेटिव कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसके बाद जो है जनरल स्टेप्स हैं, यहाँ आपने Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो अंदर ये टर्म्स बच रही हैं आपके पास क्योंकि ये दोनों में कॉमन था। फिर आपने Q/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लिया, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर को 1 से करेंगे तो आर माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दिया आपने। ये आर प्लस ए होल स्क्वायर है, इसको भी आपने 2 बार लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में नेगेटिव है माइनस, तो ये आया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे r माइनस ए, इस r प्लस ए को आप क्या कर लिया, आपने कंबाइन कर लिया, एक साथ लिख दिया ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। सिमिलरली r माइनस ए और r प्लस ए, इन दोनों को आपने इधर क्लब कर दिया ताकि ये एक फॉर्मूला बन जाए हमारे पास। तो इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, ऊपर की जो ब्रैकेट थी हमारी, इस पूरी ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे, ये नेगेटिव साइन है बाहर, अंदर के सारे साइन, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे सारे साइन चेंज। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra नेगेटिव ऑफ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ra अपॉन, ये बन रहा था फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ देखें आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट गया, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, 2ra प्लस 2ra कितना हो गया, ये 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 बार है तो इसका कितना आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। सो Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस 4ra को क्या किया हम ब्रेक कर रहे हैं, इसको कैसे लिख रहे हैं, 2a इंटू 2r, बात तो वही है, 2 2 4, r भी आ रहा है और भी है, क्यों कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा, a r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहां देखें क्यों ब्रेक किया था, क्योंकि ये q इंटू 2a अभी पढ़ के आए हम लोग इसी वीडियो में, तो भाई कि हमारा q इंटू 2a जो होता है वो क्या होता है, हमारी डाइपोल मूवमेंट है, तो उसकी जगह लिख दिया आपने क्या चीज, p लिख दिया, तो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बच रहा है यहाँ पे, 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। तो ये एक जनरलेशन बन रहा है सारा। क्लियर। पर इसमें कंडीशन लेते हैं हम लोग, इफ ए स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस लेस देन
वेरी मच लेस देन एज कंपेयर टू आर स्क्वेयर। इसका मीनिंग ये हो गया कि यहां से O और P ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू ये OA। चलिए, डायपोल की लेंथ तो पहले ही छोटी मान रहे हैं हम लोग, स्मॉल डिस्टेंस जाता है, उसका हाफ हो गया, तो ये A तो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस OP जो डिस्टेंस लिया था हमने R। क्लियर? सो हमारे पास इस यहां पे हम क्या करेंगे, इस A स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो लेफ्ट विथ E इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बच रहा था 2R अपॉन, ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये बना R इज टू R कितना 4, ये R एक R कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 बचाएगा, खाली 2 इंटू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां कितना बच रहा है R क्यूब बचेगा। क्लियर? तो ये फाइनल रिलेशन है, ये इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, जो हम लोग किस फॉर्म में ले रहे हैं, हम लोग ये उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन फाइनली जो है अलोंग एक्स एक्सिस ही आना है। क्लियर? क्योंकि ये E पॉजिटिव बड़ा है, E नेगेटिव छोटा है, तो फाइनल जो डायरेक्शन है ना अलोंग एक्स एक्सिस में आना है। और इसमें एक पॉइंट और देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस केस में आती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब रहता है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।